अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में एक टोकन है जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में चेन लिंक अच्छा खासा पंप कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास BTC का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हमने इस एरिया से इसको प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मैं बैरिश हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हैं तो आपको पता होगा, यहाँ से मैंने कहा था मैं बैरिश हूँ बिटकॉइन के लिए, और ऑलमोस्ट 5% का डिप यहाँ पर ऑलरेडी बिटकॉइन ले चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये इसका एक लोअर हाई है, फिर यहाँ पर एक लोअर हाई है, इसको ब्रेक अगर कर दिया तो फिर लोअर लो बनेगा, फिर लोअर लो के बाद बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहाँ पर बेरिश ट्रेंड हमारे पास अभी भी कंटिन्यू है और यहाँ पर हमारा एक लोअर हाई है। जब तक बिटकॉइन इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लोअर हाई बनाने के बाद नेक्स्ट लोअर लो बना सकता है BTC, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस एरिया में एक तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास और ये वाला पूरा फेयर वैल्यू गैप है, तो इस जगह जो है BTC अगेन आ सकता है और यहाँ से इसे वॉल्यूम मिल सकता है और फिर BTC ऊपर जा सकता है। और डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें यहाँ से, और यहाँ इस जगह पर जो है हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 11% का अप एंड डाउन यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर डाउन साइड पर जाएगा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 22,700-800 के करीब जा सकता है, और अगर अप साइड पर हम देखें तो अप साइड पर तकरीबन 30,400 के करीब जा सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन्स हैं अगर यहाँ पर BTC जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जोन जो है बिटकॉइन बार बार रिटेस्ट कर चुका है, यहाँ की लिक्विडिटी ले चुका है। तो अब यहाँ से डाउन साइड पर लिक्विडिटी लेने के लिए बिटकॉइन जा सकता है, और इससे अबव भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिटकॉइन के पास पड़ी हुई है, तो यहाँ से भी लिक्विडिटी जा सकती है। और उसके अलावा अगर बिटकॉइन के मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल ही लो बॉडी के साथ जो है ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1-2%। और आज 26 तारीख है, 3-4 दिन 5 दिन रह गए हैं मंथली क्लोजिंग में। उसके बाद अक्टूबर का महीना आने वाला है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था सितंबर के मंथ को, तो यहाँ पर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जो सितंबर का महीना है वो बिल्कुल ही या तो अगर पॉजिटिव रहा है तो बिल्कुल 1% या 2% रहा है, अगर नेगेटिव रहा है तो वो ज़्यादा रहा है, यहाँ पर 19%, 13% या 7% का, यानी सिंगल डिजिट में इसने ट्रेड किया है। उसके बाद जो अक्टूबर का महीना है वो मोस्टली बुलिश रहा है, और यहाँ पर अक्टूबर को टेक्निकली यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अक्टूबर भी कहा जाता है, यानी कि अप जाने वाला महीना, यानी ऊपर जा सकती है मार्केट। तो यहाँ पर ये महीना क्लोज होने से पहले पहले या अक्टूबर के स्टार्ट में मार्केट में हम काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वोलेटिलिटी देख सकते हैं, जिसमें मार्केट हमें डाउन साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है, और फिर अक्टूबर का महीना हमारे लिए अच्छा खासा रह सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम की। इथेरियम जो है हमारे पास सेम BTC की तरह ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर मैं ड्राइंग रिमूव कर लूँ पहले, अगर इसमें देखें तो तीसरी कैंडल हमें रेड बनती हुई नज़र आ रही है, जबकि बिटकॉइन में ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी कैंडल रेड बन रही है, इसके बाद चौथी कैंडल हमें ग्रीन बनती हुई नज़र आ सकती है, और इसमें अच्छा खासा पंप हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल को यूज़ करें इस जगह से इस जगह तक, तो इथेरियम अपने गोल्डन रेशो के जोन में है, तो यहाँ से जो है अगेन एक हायर हाई इसे मिल सकता है अगर अक्टूबर के महीने में कोई बुरी न्यूज़ हमें नहीं मिलती। और चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक के फंडामेंटल स्ट्रांग है, और इसका एक इवेंट आने वाला है अक्टूबर के महीने में, तो ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है। अभी तो इसने अपनी जो इसकी पुरानी एक रेंज थी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक काफ़ी ज़्यादा अरसे से ये ट्रेड कर रहा है, उसके करीब नहीं पहुँचा है। हाँ, अगर यहाँ तक पहुँचता है तो फिर इसमें जो है सेल ऑफ हो सकता है। फिलहाल ये ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों में यहाँ से लेकर यहाँ तक 40% का पंप ले चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर प्रॉफिट के हवाले से। डॉक्टर प्रॉफिट ने ये पूरा चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप लॉन्ग ले सकते हैं, फिर यहाँ पर अगेन इसने दूसरा रीजन बताया था लॉन्ग का, वो भी हिट हो चुका है। उसके बाद अगेन अगर मार्केट 28,500 पर जाती है तो ये 28,500 को एक और शॉर्ट्स की पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ अगर मार्केट गई तो शॉर्ट्स की पोजीशन ये ले सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर मार्केट गई तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसका एनालिसिस भी गलत हो, लेकिन यहाँ से जो है मार्केट के डाउन जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने लाजमी अपने रिस्क को मैनेज करना है। अच्छा, चाइना के हवाले से एक न्यूज़ है कि बिटकॉइन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है यूनिक डिजिटल करेंसी के तौर पे शंघाई पीपल कोर्ट ने। तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि एक टाइम था जब चाइना की तरफ से बिटकॉइन माइनिंग पर बहुत सख्त पाबंदी लगाई गई थी और उसका मार्केट पर इम्पैक्ट हुआ था। फिलहाल मार्केट बेयर होने की वजह से इसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सून और लेटर जब इन्वेस्टर चाइना का मार्केट में इंटर होगा कॉन्फिडेंटली, तो फिर इसका मार्केट में भी हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट नज़र आएगा।
उसके अलावा टोकन अनलॉक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पर मजीद एक बार मैं डिस्कस करूँ, ऑप्टिमिज्म का $30 मिलियन का अनलॉक होने वाला है जो कि सप्लाई का 3% है। YGG टोकन का भी 2 मिलियन की सप्लाई अनलॉक होने वाली है जो कि 6% सप्लाई बनती है टोटल सप्लाई की। साथ में AGIX, SCA और गाल टोकन और इसके अलावा 1 इंच टोकन का भी अनलॉक होने वाला है। तो इन सब का आपने अपना रिस्क मैनेज करना है अगर आप इसमें एंट्री लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर किया है एक एनालिस्ट ने। यहाँ पर उन्होंने $1 से कंपेयर किया है कि $1 में आप कौन सी ब्लॉकचेन पर कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एल्गोरांड पर आप 10,500 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हाइड्रा यानी H बार पर 10,000, सोलाना पर 7,500 और उसके अलावा पॉलीगॉन पर 850, मल्टीवर्स पर 740, आर्बिट्रम पर 333, अवेलांच पर 200, ऑप्टिमिज्म पर 25, कार्डानो पर 23 और सबसे कम इथीरियम पर, यानी कि इथीरियम सबसे महंगी ब्लॉकचेन है। तो इस हवाले से इन सारी ब्लॉकचेन को आप गो थ्रू होके इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, यानी 2008 में जब ग्रेट डिप्रेशन था हमारे पास और पूरे मुल्क की और फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी तबाह हो गई थी, उस वक्त जो है हाउसेस की प्राइस 3x हुई थी एवरेज सैलरी से, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसके 3x डबल आपका घर ख़रीदा जाना था, लेकिन अब वो है 8x हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर हालात ख़राब हैं अमेरिका के। और कार्स जो है वो सैलरी का 40% बनती थी, यानी आपकी जितनी भी एवरेज तनख्वाह है उसका 40% में एक कार आती थी, लेकिन अब जो है वो 85% में आ रही है। और साथ में रेंट जो है वो 16% उस वक्त जो है पे करना पड़ रहा था, अब जो है 42%। तो यानी फ़िलहाल जो है अमेरिका की इकॉनमी के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्केट का वो टाइम है जब मार्केट में लोगों के पास रहने के लिए, कार्स ख़रीदने के लिए और अपनी ग्रोसरी ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे टाइम में जो मार्केट में होल्ड रखेगा और मार्केट में इंटर होगा उसके लिए ही आने वाला जो एक स्टेबल टाइम होगा उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर सकता है। अच्छा, लास्ट में ह्यूबी की इंसॉल्वेंट के अगेन चांसेस हो गए हैं। यहाँ पर जो है एक डीफाई लामा ने एक चार्ट शेयर किया है, साथ में जो ह्यूबी क्लेम कर रहा है उसने कहा है कि मेरे पास 2 मिलियन का इथीरियम मौजूद है, जबकि डीफाई लामा के मुताबिक उनके पास 113 मिलियन का इथीरियम है, यानी कि 200 मिलियन की अगर विड्रॉवल उनके पास आती है तो उनके पास सिर्फ 113 मिलियन का इथीरियम मौजूद होगा, जिससे जो है ह्यूबी जो है क्रैश कर सकता है। और साथ में उन्होंने क्लेम किया है कि हमारे पास यूज़र्स के 624 मिलियन USDT मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जो मौजूद है वो 119 मिलियन के USDT हैं। ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है। तो ह्यूबी एक्सचेंज से आपने अवेयर रहना है। अगर आपके फ़ंड पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, आप डेली ट्रेडिंग के अलावा कोई और एक्स्ट्रा फ़ंड रखते हैं, तो वो लाजमी ह्यूबी एक्सचेंज से निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनके इंसॉल्वेंट के चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इनके ऊपर विड्रॉल का प्रेशर आया तो ये इंसॉल्वेंट हो सकते हैं FTX की तरह, और मार्केट एक और क्रैश की तरफ बढ़ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।